हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से एरोमेटिक यौगिक की पहचान करो। आपसे पूछा गया कि इनमें से एरोमेटिक यौगिक कौन सा है, उसकी पहचान करना है। तो आइए इसके लिए मुख्य धारणा देखते हैं। तो इसके लिए आपको एरोमेटिक यौगिक के बारे में पता होना चाहिए कि एरोमेटिक यौगिक पहचानते कैसे हैं। तो अगर बात करें एरोमेटिक यौगिक पहचानते कैसे हैं, तो इसके लिए आपका हकल नियम आता है। हकल नियम क्या बोलता है कि आपका कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कब हो सकता है। पहले तो क्या होना चाहिए, एक समतलीय होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में पूरा सारे एटम होने चाहिए। दूसरा, वहां पे जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो टोटल सारे पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वेयर n का मान आपका 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए अगर हम बात करें पहले वाले क्वेश्चन में, तो पहला वाला क्वेश्चन साथ साथ में क्या होना चाहिए, चक्रीय भी होना चाहिए। पहले चक्रीय होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो सारे चक्रीय हैं, सारे समतलीय भी दिख रहे हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें देखना पड़ेगा कि कौन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो अगर पहले में बात करें तो पहला चक्रीय भी है, समतलीय भी है। यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन इस बंध में, दो पाई इलेक्ट्रॉन इस बंध में है। तो टोटल ए वाले में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन को ये 4n+2 को फॉलो करता है कि नहीं, 4n+2। तो अगर सपोज करो n का मान 0 रखूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, n का मान 0 रखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n का मान 1 रखूं तो कितने होने चाहिए, 4 एकम 4, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका मतलब 4 अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, क्योंकि n का मान 0 रखते हैं तो 2 आता है, n का मान 1 रखते हैं तो 6 आता है। मतलब 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 2 और 6 के बीच में 4 आता है। तो 4n+2 को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ए वाला क्या है, एरोमेटिक नहीं है। बी की बात करें तो बी में टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी जो है 4n+2 वाले रूल को फॉलो नहीं करता, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर n का मान 0 रखे तो 2 आना चाहिए, n का मान 1 रखे तो 6 आना चाहिए। अगर n का मान 3 रख दें तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 2 14 आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे 8 ही है, तो ये भी जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। ये भी एरोमेटिक क्या होगा, नहीं होगा, ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 बंद है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और एक क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन 9 हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये भी 4n+2 को फॉलो नहीं करता, क्योंकि 4n+2 को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका n का मान यहाँ पे 0 रखा तो इतना है, 1 इतना रखा तो इतना है, 3 रखा तो इतना है। n का मान अगर 2 रख दें तो 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इन सब इलेक्ट्रॉन अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 को फॉलो करेगा, 6 है तब भी करेगा, 14 है तब भी करेगा, 10 है तब भी करेगा। लेकिन अगर 4 है तो 4n+2 को फॉलो नहीं कर पाएगा, अगर 8 है तो भी 4n+2 को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 9 है तो 9 भी 4n+2 को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो ये भी जो 4n+2 को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये भी एरोमेटिक नहीं है। डी की बात करें तो डी में क्या है, 4 बंद है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए और 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास है, तो 8 + 2 टोटल कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 4n+2 क्या करता है, फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि अगर n का मान 2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास आते हैं, तो 4n+2 को फॉलो करता है। तो इसके लिए n का मान कितना आता है, 2 आता है। अब ये 4n+2 को डी वाला फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो आपका इनमें से एरोमेटिक यौगिक कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।